बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिद अज़ीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडाट न्यूज़ और मेरे साथ मौजूद हैं आफताब इकबाल और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के बारे में इनसे तजिया लेंगे। जहां कल पीटीआई का जो निशान है बल्ला, वो पीटीआई को वापस मिला है। जहां पीटीआई के वर्कर्स खुश हैं, वहीं पीटीआई के सपोर्टर्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं। और आफताब इकबाल साहब ने कल के प्रोग्राम में बताया था कि पीटीआई का बल्ला तो मिल गया है, लेकिन उसका जो हैंडल है वो टूट जाएगा। तो इनसे जानते हैं कि ये क्या मामला था। आफताब इकबाल साहब, हमारे नाज़रीन को जरा बताएं कि ये क्या मामला है। और आपने कहा कि बल्ला जहां मिल गया है हैंडल टूट जाएगा, तो इसके बारे में अपना माहिराना तज्जिया दें। वहां मैंने ये कहा था हैंडल तोड़ दिया जाएगा या गायब हो जाएगा, ये दो चीजें आपको कही थी। और हैंडल तोड़ने की जो पहली सिचुएशन तो आपने देख ली कि कल जो है वो इमरान खान नियाजी जी, जिसे चेयरमैन पीटीआई कहते हैं, थे या आजकल जो है वो उनकी जगह पे कुछ अरसे के लिए कायम मुकाम चेयरमैन है। लेकिन आप देखते हैं कि इमरान खान जो इस वक्त अपने तौर पे, मेरा तो जो मुखबिर कहता है, बार बार मैंने वही कहना है कि अपने तौर पे अपने आप को बड़ी मशहूर शख्सियत में से शामिल करते हैं और कहते हैं कि दुनिया के बड़े मशहूर लोगों में शामिल हैं और लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के वोटर जो हैं वो सिर्फ उनके लिए डगाडग लगे हुए हैं दिन रात। बहुत से एंकर्स भी सुबह शाम आप देखेंगे वो कहते हैं कि जनाब अली सोए इमरान खान के तो और तो कोई है ही नहीं, दुनिया सारी उनके साथ, वोटर निकलेगा तो उनके लिए भला। लेकिन बात यह है कि बातें ये अपनी जगह पे ठीक होंगी, ठीक, लेकिन असल बात तो फिर मुखबर की है ना। हाँ जी। और मुखबर हमारा आपको पता है बहुत दलेर मुखबर है, खोता है और वो खोता ऐसा खोता है कि उसके सारे लोगों से राब्ते हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के जो है ना वो पैगामात भी देता है और बहुत सी खबरें भी देता है, पक्की खबरें आप तक पहुंचाए। और उसने कहा कि ये जो बैट है ना, मैंने फिर देखा, मैंने कहा कि जब खबर आई कि मियांवाली से और लाहौर दोनों जगह से चेयरमैन पीटीआई जो है इमरान खान, उनके तो फारिग हो गए जनाब अली, कागजात नामजदगी जो है ना उनको मुस्तरद कर दिया गया है। उन्हीं के नहीं, आप देखिए बड़े बड़े जो लोग हैं ना उनके, आप परवेज इलाही साहब को ले लें, आप शाह महमूद कुरैशी साहब को ले लें, फिर परवेज इलाही के पूरे घराने में से परवेज इलाही के जो बेटे हैं उनके भी, मोनिस इलाही के भी, और फिर उसके साथ उनकी जो है बेगम, उनके भी सबके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब आप ये सोचें कि जो पंजाब का सदर हो पीटीआई का वो भी फारिग हो जाए और जो ओवरऑल सारी जमात जिसके दम से पीटीआई है वो भी फारिग कर दिया जाए, तो फिर देखने वाली और सोचने वाली बहुत सी बातें हैं। इसके अलावा आप देखें जी, कल हाई कोर्ट ने, हमारे हाई कोर्ट ने कितने जबरदस्त किस्म का, जो अपना पेशावर हाई कोर्ट ने अपने हिसाब से, इन पीटीआई वालों के हिसाब से इन्होंने मिठाइयां भी खाई, उन्होंने बड़े जश्न भी मनाए, फैसला दिया। लेकिन उस फैसले को जब उसकी कॉपी लेने के लिए आज पहुंचे हैं इनके वकील, ठीक है, और उनको उन्होंने कहा जी कि आप फिलहाल जाएं, हम, हालांकि हाईकोर्ट ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था 15 मिनट के अंदर अंदर नोटिफिकेशन इसका, ठीक है ना, लिखें भी, ये सब कुछ करें, लेकिन नहीं हुआ। और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि आज इलेक्शन कमीशन, बुनियादी तौर पर देखें ना, हमारा इलेक्शन कमीशन, उसको सल्यूट करना चाहिए। वो इतना माशाल्लाह न्यूट्रल है और इतना गैर जानबदार है और इतना, मैं तो कहता हूं ऐसा जो है ना इलेक्शन कमीशन पूरी दुनिया में नहीं होगा। सबको इनसे जो है ना वो लेना चाहिए, कुछ ज्यादा लेना चाहिए और इनसे सबक लेके अपने अपने मुल्कों में इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और आपने देखा है कि आज वो, कल उन्होंने उसी वक्त इजलास तलब किया, आज इजलास होता रहा, कानून के माहिरीन से उनकी गुफ्तगू होती रही और आज वो सुप्रीम कोर्ट पे चले गए हैं कि जनाब अली हाई कोर्ट ने कैसे बल्ला दे दिया वापस जो है ना सिलसिला। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं और हमारा मुखबर जो है वो कहता है कि ये अभी आपको छोटी छोटी चीजें नजर आ रही हैं, बड़ी चीजें अभी बहुत पीछे पड़ी हुई हैं। और उस हवाले से जब आप देखेंगे ना तो फिर आपको आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये जो बल्ला छल्ला है ना वो बस बल्ला ही रहेगा, ठीक है ना जी, वो उसकी बल्ले बल्ले शायद ना हो सके। जी आफ्ताब इकबाल साहब, ये बताएं कि कल पीटीआई का निशान वापस मिला और अवाम में एक थरथल्ली मची, एक जल्जला आ गया, और आज जो है एक्चुअल में दरअसल जो है हकीकत में जल्जला आया है पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में भी लोगों ने इसके झटके महसूस किए। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, हमें मिन हैसल कौम, एक बहसियत कौम होने के क्या हमें करना चाहिए? अवाम में तो खुशी थी जो पीटीआई के लोग हैं जी, मैं उनकी बात करूंगा, फिर जिनकी मैंने कल भी कहा था वो 90% हो,
وہ 99% ہوں 95% ہوں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، میں نہیں ان کو سمجھتا جو ہے نا، اہمیت انہیں کی ہے جو 5 7 10% ہوں گے وہی اہم ہوں گے۔ اور زلزلہ بھی انہیں ایوانوں میں آیا، یہ تو لوگ خوش تھے، زلزلہ آیا پاکستان کی اس سیاست پہ جہاں پہ لوگ سمجھ رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پکے ہیں، ہماری گل بھی ہو گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، سارا کچھ ہو گیا ہوا ہے، تو ان کو جب یہ محسوس ہوا کہ نہیں گل کہیں ادھر ادھر ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں ادھر بھی چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے، حالانکہ سب جتنے بھی ماشاءاللہ لوگ ہیں سارے گھیر گھر کے ان کو لے کے آتے ہیں پھر اس جگہ کے اوپر کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، جو ہم نے کہا ہے وہی وعدہ آپ کے ساتھ پورا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات جب کسی معاشرے اور قوم اور جس کو آپ کہتے ہو نا کہ پورے کی پوری سوسائٹی میں انصاف نہ رہے نا، اور جب چیزیں اس طرح ہونے لگیں تو پھر رب بھی بہت مرتبہ الارم دیتا ہے۔ اور میں نے جو میری تھوڑی بہت ایک طالب علم اسلامی اسٹڈی جو کی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو زلزلے ہوتے ہیں نا، جو اس طرح بار بار جھٹکے اس کے اور واقعی چیزیں ہیں، یہ رب کی طرف سے ایک پوری اس قوم کے لیے ایک الارم ہوتا ہے، وہ جو ہمیں کئی مرتبہ دیا گیا، لیکن ہم نے اس کو نہ تو کیا اسے کہتے ہیں محسوس کرنے کی کوشش کی، نہ ہی ہم نے اسے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایک تو پاکستانی جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہیں وہ محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ جو یہ اعمال ہیں مختلف اداروں کے جو چیزوں کے ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم شاید کوئی سبق سیکھ سکیں، شاید کچھ جو الارم ہے اس سے سیکھ کے واپس اپنی ان جگہوں پہ جا سکے۔ جب تک سب لوگ اپنی انا کو نہیں چھوڑیں گے نا جی، اس وقت تک یہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات پکی ہے کہ یہ نظر نہیں آ رہا کہ کہیں سے بھی کوئی ایسی آواز آ رہی ہو کہ جس میں کچھ سیکھنے کا عمل ہو، اور جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف نہیں لے کر جانا چاہیں گے تو کوئی بھی کسی قوم کو بہتر کر نہیں سکتا، وہ ٹھیک ہو نہیں سکتا۔ جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا جس میں آفتاب اقبال صاحب نے انتہائی ماہرانہ تجزیہ کیا سیاست کے حوالے سے اور زلزلے کے حوالے سے بھی۔ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ مزید ہم اس پہ جو ملکی سیاست ہے اس کے حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زاہد عظیم کو A.News سے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔